स्वागत है बच्चों। आज के इस अध्याय में आप कक्षा 7 हिंदी का पाठ नीलकंठ के प्रश्न उत्तर के बारे में पढ़ेंगे। कक्षा 7 की और वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक करें। पहला प्रश्न है, मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए? इसका उत्तर है, मोर की गर्दन नीली होने के कारण उसका नामकरण नीलकंठ हुआ। मोरनी का सदैव नीलकंठ की छाया की तरह उसके साथ रहने के कारण उसका नाम राधा पड़ा। मोर की गर्दन नीली थी इसलिए उसका नाम नीलकंठ रखा गया। मोरनी क्योंकि सदा नीलकंठ की छाया बनकर उसके साथ रहती थी इसलिए उसका नाम राधा पड़ गया। दूसरा प्रश्न है, जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का किस प्रकार स्वागत हुआ? इसका उत्तर है, मोर के शावकों को जब जाली के बड़े घर में पहुंचाया गया तो उन दोनों का स्वागत ऐसे किया गया जैसे नववधू के आगमन पर किया जाता था। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर उनके चारों ओर घूमकर गुटरगूम करने लगा। बड़े खरगोश गंभीर भाव से कतार में बैठकर उन्हें देखने लगे। छोटे खरगोश उनके आसपास उछल कूद मचाने लगे। तोते एक आंख बंद करके उन्हें देखने लगते हैं। तीसरा प्रश्न है, लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थी? इसका उत्तर है, नीलकंठ देखने में बहुत सुंदर था लेकिन लेखिका को निम्न चेष्टाएं अत्यधिक भाती थी। पहली है गर्दन ऊंची करके देखना। दूसरी है मेघों की गर्जन ताल पर उसके इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर तन्मय नृत्य करना। तीसरा है लेखिका के हाथों से हौले हौले चने उठाकर खाना। लेखिका के सामने पंख फैलाकर खड़े होना। ये जो चेष्टाएं हैं ये लेखिका को बहुत भाती थी। चौथा प्रश्न है, इस आनंदोत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा? वाक्य किस घटना की ओर संकेत कर रहा है? इसका उत्तर है, यह वाक्य उस घटना की ओर संकेत कर रहा है जब लेखिका ने बड़े मियाँ से एक अधमरी मोरनी खरीदी और उसे घर ले गई। उसका नाम कुब्जा रखा। नीलकंठ, राधा व अन्य सभी पशु पक्षी साथ मिलकर बड़े ही आनंद से उस बाड़े में रहते थे, परंतु कुब्जा मोरनी ने उन सब के इस आनंद में भंग कर दिया था। उसको किसी भी पशु पक्षी का नीलकंठ के साथ रहना पसंद ना था। जो भी कोई उसके पास आना चाहता वह उसे अपनी चोंच से घायल करके भगा देती थी। यहाँ तक कि उसने राधा के अंडों को तोड़ फोड़ दिया था। कुब्जा ने नीलकंठ के शांतिपूर्ण जीवन में ऐसा कोलाहल मचाया कि बेचारे नीलकंठ का अंत ही हो गया। तभी लेखिका कहती हैं, इस आनंदो उत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा? पांचवा प्रश्न है, वसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता था? इसका उत्तर है, जब वसंत ऋतु में जब आम के वृक्ष सुनहली मंजीरियों से लद जाते थे और अशोक के वृक्ष नए पत्तों में बांक जाते थे, तब नीलकंठ जालीघर में अस्थिर हो जाता था। वह वसंत ऋतु में किसी घर में बंदी होकर नहीं रह सकता था। उसे पुष्पित और पुलवित वृक्ष भाते थे, तब उसे बाहर छोड़ देना पड़ता था।
छठा प्रश्न है, जालीघर में रहने वाले सभी जीव एक दूसरे के मित्र बन गए थे, पर कुब्जा के साथ ऐसा संभव क्यों नहीं हो पाया? इसका उत्तर है, जालीघर में रहने वाले सभी जीव जंतु एक दूसरे के मित्र बन गए, पर कुब्जा के साथ ऐसा संभव नहीं हो पाया क्योंकि कुब्जा किसी से मित्रता करना नहीं चाहती थी। वह सबसे लड़ती रहती थी। उसे केवल नीलकंठ के साथ रहना पसंद था। वह और किसी को उसके पास नहीं जाने देती थी। किसी को उसके साथ देखते ही वह चोंच से मारना शुरू कर देती थी। सातवां प्रश्न है, नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप से किस तरह बचाया? इस घटना के आधार पर नीलकंठ के स्वभाव की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर है, एक बार एक सांप जालीघर के भीतर आ गया। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए। केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। सांप उसे निगलना चाहा और उसका आधा पिछला शरीर मुंह में दबा लिया। नन्हा खरगोश धीरे धीरे चीं चीं कर रहा था। सोए हुए नीलकंठ ने दर्द भरी व्यथा सुनी तो वह अपने पंख समेटता हुआ झूले से नीचे आ गया। अब उसने बहुत सतर्क होकर सांप के फन के पास पंजे से दबाया और फिर अपनी चोंच से इतने प्रहार उस पर किए कि वह अधमरा हो गया और फन की पकड़ ढीली होते ही खरगोश का बच्चा मुख से निकल आया। इस प्रकार नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप से बचाया। इस घटना के आधार पर नीलकंठ की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहली, सजगता और सतर्कता। जालीघर के ऊंचे झूले पर सोते हुए भी उसे खरगोश की कराह सुनकर यह शक हो गया कि कोई प्राणी कष्ट में है और वह झट से झूले से नीचे उतरा। दूसरी, साहसी। नीलकंठ साहसी प्राणी है। अकेले ही उसने सांप से खरगोश के बच्चे को बचाया और सांप के 2 खंड करके अपनी वीरता का परिचय दिया। तीसरी, कुशल संरक्षक। खरगोश को मृत्यु के मुंह से बचाकर उसने सिद्ध कर दिया था कि वह कुशल संरक्षक है। उसके संरक्षण में किसी प्राणी को कोई भय ना था। चौथा, दयालु। दयालु प्रवृत्ति का होने के कारण ही वह खरगोश के बच्चे को सारी रात अपने पंखों में छिपाकर ऊष्मा देता रहा। बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको आज के अध्याय अच्छा लगा हो। अगर आपके कोई भी सुझाव या विचार हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और इस वीडियो को लाइक करें।